बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कर रहे होंगे। और मैंने आप लोगों को अपने जिस कुलीग के बारे में बताया था तो प्लीज़ उनके लिए एक कुलीग के भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उनके लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है। और दूसरी का ख़ुद का एक्सीडेंट हुआ है, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए और उनके बच्चों के लिए भी दुआ करनी है। तो जी आजकल जो मेरी रूटीन है वो बहुत ही कोई अजीब सी हुई है। आई डोंट नो, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, एक तो आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत दिनों से लगातार मेरे सर में दर्द है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, अपनी डाइट भी प्रॉपर की हुई है, फिर भी सर का दर्द मेरा जा नहीं रहा। और दूसरा बात मैंने इसलिए ये स्टार्ट करनी थी कि मेरी रूटीन इतनी कोई गड़बड़ हुई है कि मैं जितना भी कोशिश करूँ कि आज मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, फिर भी मैं जो है वो लेट ही हो जाती हूँ। तो अभी आज जो है अफ्तारी की इब्तदा हम कर रहे हैं पालक पकौड़ों से। मेरे हस्बैंड, मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था अपने ब्लॉग में कि वो पालक ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ था, वो फिर से ले आए। तो वो जो पहले से पड़ा हुआ पालक था उसमें से कुछ मैंने यूज़ किया था और ऑलमोस्ट जो समझ लें कि उसका ज़्यादा हिस्सा जो था वो वेस्ट ही हो गया था, क्योंकि उसको शायद दिन ज़्यादा हो गए थे। फिर बीच में मैंने लगातार पकोड़े नहीं बनाए क्योंकि मैंने सोचा कि भाई डेली बेसिस पे पकोड़े जो हैं ज़रा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो अवॉइड किए जाएं। तो उस चक्कर में जो है हमारा बेचारा गरीब पालक ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा बड़े दिनों बाद कि आज जो है मैं जैसे ही साथ साथ अफ्तारी बनानी स्टार्ट करूँगी, साथ ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। कल हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे और आए हुए तो नहीं थे, मतलब एक ही इंसान था, एक ही बंदा आया हुआ था। तो उसके लिए भी बस भागम भाग जल्दी जल्दी में मैंने चीज़ें बनाई और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे था कि अपने घर की तो फिर खैर होती है, लेकिन जब कोई आउटसाइडर्स हों तो फिर उनका आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि हर चीज़ टाइम पे हो। तो खाना भी साथ में ही देना था उनको। वो बहुत दूर से आए थे, कहीं मुल्तान से मेरे ख्याल में आए थे, उनको यहाँ कोई काम था। तो सीन ये है कि कल तो उस चक्कर में थोड़ा सा जल्दी हो गया, लेकिन पिछले कुछ एक हफ़्ते से मेरी रूटीन ऐसी चली आ रही है कि मैं कोशिश करने के बावजूद चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही। बर्तन भी बहुत सारे होते हैं, बर्तन भी इसी टाइम पे वॉश करने होते हैं, मतलब कि कॉलेज से वापस आने के बाद। और मैं चाट भी बहुत दिनों से नहीं बना पा रही, तो मैं आज सोच रही थी कि आज मैं चाट भी लाजमी बनाऊँ, क्योंकि मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। तो चलें जी, देखते हैं। मेरी लोबिया चाट को मैं बेसिकली मिस कर रही थी, वैसे तो चाट बनती ही रहती है। तो आज मैंने सोचा कि साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ गपशप करते हैं आप लोगों से। वैसे तो कभी मेरी जो सहरी है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, कभी अफ्तारी के बनाने की कुछ चीज़ों की थोड़ी सी मैं कर पाती थी, फिर उसके बाद जब हम अफ्तार करने लगते तो इतना भागम भाग वाला सीन होता था। उधर से रोज़ा सायरन हो रहे हैं, रोज़ा खुल रहा है, और इधर से जी हम भागम भाग चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा जो है मैं साथ रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाती थी, जो कि मुझे ख़ुद को आई डोंट फील सेटिस्फाइड के मुझे लगता था कि नहीं, मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं बन पा रहे। तो आज मैंने सोचा, आज भी वैसे मैं लेट ही हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने साथ में ट्राइपॉड पे अपना कैमरा फिक्स कर दिया है। एंड मैंने सोचा कि चलो जी, जो भी है अब साथ साथ ये भी होता रहेगा, मेरे काम भी होते रहेंगे। कल क्योंकि मैंने चिकन बनाया था तो थोड़ा सा चिकन पड़ा है, तो सालन मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, रोटियां मैं अफ्तारी के बाद बना लूँगी। तो अभी अफ्तारी से पहले मुझे हर हाल में पालक पकोड़े और क्या उसको कहते हैं, चाट, लोबिया चाट और शेक बनाना है। पहले कुछ दिनों में हम स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे थे, फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बाज़ार में स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी आ नहीं रही। उन्होंने एक दो जगह देखी तो हर जगह वो ख़राब थी, मतलब गली सड़ी हुई, इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जी, छोड़े रहने दें, हम स्ट्रॉबेरी शेक की जगह एप्पल शेक बना लेंगे। तो मैं वो किसी भी अपने व्लॉग में नहीं दिखा पाई, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो उनको मैं कहती हूँ कि चलें जी, जल्दी जल्दी से आप ज़रा मेरी हेल्प कराएं। तो फिर शेक की वो स्टोरी थी, इसलिए कभी रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई कि मैं एप्पल शेक कैसे बना रही हूँ। वैसे उसमें एज सच आप सबको ही पता है कि जो मिल्क शेक्स होते हैं उनके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें उसमें डाल सकते हैं।
तो मेरा ये होता था कि मैं उसमें एप्पल कम डालती थी, इतना बहुत ज़्यादा नहीं डालती थी, क्योंकि एप्पल शेक अगर आप ब्लेंडर में बना रहे हैं, या तो आप जैसे मैं, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों तो जैसे कैरेट जूस निकालती थी, उसमें निकालती तो उसमें फिर ये है कि दूध ना डालना पड़ता, उसमें सिर्फ और सिर्फ होता उसका जूस होता है एप्पल का। लगता है रोड पे कोई आया है पहले। अच्छा, तो फिर मैं उसमें हाफ़ एप्पल डालती हूँ, जितना मिल्क रिक्वायर्ड होता है वो डालती हूँ, और साथ में शुगर, एंड देन दैट्स इट। अब जी जल्दी जल्दी से मेरा ये काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जल्दी से जो है, वैसे मेरे हस्बैंड मिर्चों के सख्त खिलाफ़ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जस्ट फॉर टेस्ट एक बड़ी सी मिर्च मैं डाल देती हूँ। तो इसके बाद जी जल्दी से हम इसका मिक्सचर रेडी करते हैं, और पकोड़े मैं पहले फ्राई कर लूँगी, और चाट की चीज़ें मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बनाऊँगी, क्योंकि अब आजकल ना पता नहीं, अल्लाह ताला हिदायत दे दे सबको, हमारे मुल्क का अल्लाह जाने क्या बनेगा। हमारी ना सहरी टाइम गैस होती है, ना ही इफ्तारी टाइम गैस होती है। सहरी टाइम में मैं एक चीज़ सिलेंडर पे बना रही होती हूँ, एक चीज़ जो है मैं दूसरी जो सुई गैस है उस पर बना रही होती हूँ, तो सिलेंडर से डर भी लग रहा होता है मुझे बड़ा। तो फिर बस इसी तरह से चल रहा है सब। अभी जो है मैं जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, और साथ साथ मेरे को जब तक पकोड़े फ्राई होंगे और इनको मैं निकालूंगी, तो मैं उतनी देर में चाट के लिए प्याज काट लूँगी। यहाँ पर है जी हमारा रिमेनिंग बैटर, मिक्सचर बल्कि बैटर नहीं है। और इधर मैं प्याज काट चुकी हूँ, मैं जल्दी जल्दी से टमाटर काट लेती हूँ, और साथ में आलू बॉईल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चूल्हे पे पड़े रहें। गैस वैसे इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो बिल्कुल स्लो से लो से फ्लेम पे मैं इनको भी रख देती हूँ, साथ साथ पकौड़े भी फ्राई होते रहेंगे और ये भी होता रहेगा। यहाँ पर बन रहा है जी एप्पल शेक, और मेरे चीनी वाले डब्बे में से आई डोंट नो मेरे हस्बैंड चम्मच निकाल के कहाँ लेकर आए। तो आज मैं जो है अंदाज़े से चीनी डाल रही हूँ, आई जस्ट होप कि पूरी हो जाए। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इफ्तारी है वो रेडी हो चुकी थी, बस सिर्फ इसके ऊपर जो स्पाइसेस थे चाट में वो मिक्स करने थे, मैंने वो जल्दी से किए। आज मेरे हस्बैंड जो है आते हुए शरबत अनार लेकर आए थे पता नहीं उसको बनाने का तरीका क्या है, कल उनसे पूछूंगी। वो खुद ही बस एक ग्लास बना के मेरे लिए ले आए थे कि तुम ये ट्राई करो, आज एक नई चीज़ है। तो आज हमारे पास ड्रिंक्स जो थे वो दो थे, एक शरबत अनार था और साथ में एप्पल शेक था, पालक पकोड़े थे, जो चटनी थी वो मैंने नई नहीं बनाई थी, वो मेरी कल वाली पड़ी थी, तो मैंने वही यूज़ कर ली, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं तो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों की बहुत 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 सारी दुआएं चाहिए, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ हमेशा ही।